Hi guys, welcome back to Classic Way of Learning, and you're with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we're going to start discussion about metonymy. Metonymy, a figure of speech that we use instead of some other or word or a phrase. मतलब किसी एक वर्ड या फ्रेज की जगह जब किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज को यूज कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं मेटोनॉमी। अब आपने मेटोनॉमी से इसका यूजेस ज्यादा तो नहीं है, वी डोंट हैव मच यूजेस इन स्कूल लाइफ, यस यू डोंट हैव दैट मच यूज इन स्कूल लाइफ, बट जब आप प्रिपरेशन करते हैं किसी एंट्रेंस के लिए या इंग्लिश ऑनर्स की बात करें, आप एमए एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं या गाइस यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर योर नेट जेआरएफ, देन यू हैव टू रोट दिस फिगर ऑफ स्पीच। अब मेटोनॉमी है क्या, कहां यूज होती है और कौन कौन सी चीजें ऑन टिप आने की वो यहां हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द डेफिनेशन। कहता है when an object is designated by the name of something which is generally associated with or the word we use to describe thing but it is not part of it। मतलब आपने किसी दूसरे वर्ड को यूज किया जो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ हम उसकी हेल्प से उसको डिस्क्राइब कर दें। We just referring or explaining that particular word with the help of some other word or phrase। तो इसको दोबारा से डिस्कस करने के लिए पहले हम क्लियर करते हैं। The word con is used to refer the power and authority to a metonymy। मतलब उसके अंदर ही क्या आता है, पावर और अथॉरिटी आ गई। When I use the word clown, जब हम एक क्लाउन को यूज करते हैं तो इट सेज कि यार हाँ इसमें पावर होगी, he is having the clown, तो उसके पास वो पावर वो अथॉरिटी है, तो अपने आप मेटोनॉमी यूज हो गई वहां। मतलब जो चीज किसी से एसोसिएटेड हो, किसी भी चीज से एसोसिएटेड है। अब आप इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ऑन टिप हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या हमारा। वेयर एन ऑब्जेक्ट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेम ऑफ समथिंग व्हिच इज जनरली एसोसिएटेड, उससे जुड़ी हुई है, और विद द वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब थिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। सो हियर वी हैव द टू एग्जांपल्स। इन दोनों एग्जांपल्स को हम अच्छे से समझ लेंगे। The first one, the pen is mightier than the sword। ये फ्रेज आप बच्चों से सुनते हैं, the pen is mightier than the sword, but what does it mean? यहां उससे रिलेटेड पावर को हाईलाइट किया, एसोसिएट कर दिया गया। हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है that the pen is a mightier than sword means here he been trying to associate the power of pen। And the second one, let me give you a hand। मैं जब आपको बोलता हूँ let me give you a hand, it means that I am not giving my hand to you, but I am going to give or really suggesting you to take my help, so that you can grab or can do this easily। तो जब भी कोई आदमी आपको कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूं, तो वह ये बोलेगा let me give you a hand। So आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ पाएंगे and you be able to clear this concept। तो यहां हमने आज के क्लास में जो डिस्कस किया वो था मेटोनॉमी। इट वाज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ क्लास जहां पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा और कैसे हम इस फिगर ऑफ स्पीच को यूज कर पाएंगे। एंड आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि यूज ऑफ मेटोनॉमी क्या है और हम इसे कैसे इजीली समझ सकते हैं। फॉर मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, उसके लिए मैं जल्दी एक प्रैक्टिस बुकलेट लेके आऊंगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। टिल देन इफ यू थिंक इट्स गुड टू वॉच और कुछ मिला, share, like and subscribe. Bye guys.